इजराइल और ईरान जंग की कि आखिर इजराइल ईरान जंग में किसने क्या हासिल किया। क्या ईरान की वाकई जीत हुई है? क्या अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर पाया या इजराइल ने अपना दबदबा कायम किया है? सबसे पहले यही आपको बताने जा रहे हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए इजराइल जैसा छोटा देश अड़ गया और उसने सबसे पहले आगे बढ़कर अमेरिका से भी पहले अटैक कर दिया और वो हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था, यानी जो इनका परमाणु प्रोग्राम था उसे कई साल, कई कहेंगे दशकों पीछे भेज दिया। लेकिन एंट्री अमेरिका की भी हुई। अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए कि वो अटैक कर रहे हैं और ईरान से तो आज जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई। ऐसा जश्न मन रहा था जैसे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो आखिर इस पूरी कहानी में, इन 12 दिनों की जंग में किसका पलड़ा भारी रहा है? कौन आगे रहा है, कौन पीछे? और क्या अमेरिका को कुछ हासिल हुआ? क्या ईरान मिडिल ईस्ट में जो बनना चाहता था खलीफा वो बन पाया? इन तमाम सवालों का आपको जवाब देने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन चलिए सबसे पहले बात अमेरिका की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे कहा कि उनके 2 बड़े लक्ष्य थे और वो लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गए। उन्होंने ईरान को मैसेज दे दिया, उन्होंने मिडिल ईस्ट को मैसेज दे दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो भी पाया? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए सबसे पहले अमेरिका के बारे में आपको बताते हैं। 2 मिशंस जो उन्होंने रखे थे, क्या वो अचीव हो पाए? समझिए, इजराइल ईरान जंग में 22 जून को अमेरिका कूद गया। परमाणु ठिकानों को तबाह करने का पहला मिशन था और परमाणु ठिकानों पर B2 बम वर्षक से बम बस्टर बम्स गिराए गए और ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट होने का दावा पुरजोर तरीके से अमेरिका की तरफ से किया गया। परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। ट्रंप ने आगे बढ़ के बयान भी दे दिया जल्दबाजी में। अमेरिकी दावों से बिल्कुल अलग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई। एक्सपर्ट्स नहीं मानते कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हुए हैं। परमाणु साइट्स को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यूरेनियम को हमलों से पहले ही ट्रांसफर करने का दावा भी सामने आ रहा था, यानी जो पहला टारगेट था परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने का, वो अचीव नहीं कर पाया अमेरिका। अब दूसरे टारगेट की बात, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन भी एक अहम टारगेट था। डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को सत्ता से उखाड़ना चाहते थे। मागा की तर्ज पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ईरान में ट्रंप की कोशिशों के उलट तस्वीर देखने को मिली। लोगों ने खामनेई के साथ सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाई। वो लोगों ने जो कह रहे थे कि वो ट्रंप का पूरा साथ देंगे, वहां पर तस्वीर दूसरी दिखी, क्योंकि लोग ईरानी जो थे वो खामनेई के समर्थन में सड़कों पर थे। खामनेई की पकड़ कमजोर होने के बजाय यहां मजबूत होती दिखाई दी। तो क्या ये मोटिव भी अचीव हो पाया अमेरिका का? तो ये मोटिव भी नहीं अचीव हो पाया। और ऐसे में देखिए, बड़ी जानकारी जो अभी सामने आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। ईरान में इंटरनेट से बैन अब हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में इंटरनेट से बैन हटा दिया गया है। देखिए, कई दिनों से इंटरनेट पर बैन था, तो ऐसे में तस्वीरें भी नहीं आ रही थी। सीज फायर हुआ है, उसके बाद इंटरनेट से प्रतिबंध हटाने की घोषणा अब ईरान में कर दी गई है। चीजें वहां बैक टू नॉर्मल होती दिखाई दे रही हैं और अब इंटरनेट से बैन हटाया गया है। ये बैन हटाया गया है और अब इंटरनेट सर्विसेज फिर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि अमेरिका ने तो अटैक किए और बड़े अटैक किए, तो क्या ये फेस सेविंग के लिए था? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। 22 जून की वो तारीख आपको याद होगी। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया B2 बॉम्बर्स के जरिए। परमाणु ठिकाने ध्वस्त होने का ट्रंप ने दावा भी कर दिया, जोर शोर से दावा किया। लेकिन ईरान में फोर्डो से यूरेनियम हटाने का दावा भी सामने आया। उसी दिन की यह खबर है। ईरान का दावा ये सामने आया कि हमें बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो क्या ये मैच पहले से फिक्स था? इसकी जानकारी थी, क्योंकि अटैक से पहले ऐसा कैसे हुआ कि यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार वहां से मूव कर लिया गया? अमेरिका ने 23 जून को क्या कहा, आप देखिए। दूसरा उनकी तरफ से जो बात कही गई, पहले सूचना देने के लिए ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने दावा किया कि बेहद कमजोर थी ईरानी प्रतिक्रिया, क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया था। ये हम आपको बताएं, 23 जून को अगले ही दिन अमेरिकी बेस पर कतर में ये अटैक किया गया।
जितनी मिसाइलें यहाँ पर अमेरिका ने दागी उतनी ईरान ने भी दागी। 6 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 5 उधर जा रही थी, जिनको जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसने कतर के डिफेंस सिस्टम ने, पैट्रियट ने उनको इंटरसेप्ट किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ एक मिसाइल मूव कर रही थी, उसे कतर ने छुआ भी नहीं। तो यानी जो ईरान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई जिसे कहते हैं, ईरान की तरफ से जब की गई तो वो उतनी कारगर नहीं थी, वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये कहा कि आपने बता दिया। तो एक तरह से सोचिए, बता कर ये अटैक हो रहे हैं, क्या ये प्लानिंग कुछ और थी, सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश थी, ये इन कोऑर्डिनेशन अटैक हो रहे थे कि फोर्डो में पहले अटैक होता है उससे पहले बता दिया जाता है, सारे परमाणु जो भंडार है वो हटा दिए जाते हैं। यहाँ कतर में एयरबेस पर अटैक होता है, वहां भी कोई नुकसान नहीं होता, वहां भी पहले से सारी चीजें हटा दी जाती हैं। तो ये क्या फेस सेविंग का दौर चल रहा था ईरान और बाकायदा एक तरह से अमेरिका के बीच? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जोर इशारा देता है। सुनिए जरा। ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमें साथ में संबंध बनाए रखना होगा। ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था। जरा अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है और इसके जरिए वो बता रहे हैं कि अमेरिका कितना भारी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं बॉम्ब ईरान लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि कितना भारी पड़ा है और ये भी लिखा है कि टोल्ड आयतुल्लाह गोना पुट यू इन अ बॉक्स, आपको एक बॉक्स में डाल देंगे, ये बताने की कोशिश थी। और अगला पोस्ट भी देखिए, अगला पोस्ट देखिए जिसमें बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो गई है और हमारे बम बिल्कुल सही जगह गिरे। ये जो पूरा ट्वीट आप देख रहे हैं इसका निचोड़ यही है कि हमारे बम बिल्कुल सही जगह पर गिरे हैं और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है ईरान की। लेकिन आपको बताएं कि ये जो खबरें चल रही हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां पर ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर ट्रंप का बयान आ गया है। अमेरिकी बमबारी के बाद तबाह हुआ है न्यूक्लियर सेंटर। इजरायली एजेंट्स ने जाकर देखिए थी तबाही। अब देखिए ट्रंप नई बात कह रहे हैं, इजरायली एजेंट वहां मौजूद थे ऐसा लग रहा है और उन्होंने जाकर तबाही देखी है कि फोर्डो परमाणु केंद्र पूरी तरह से अमेरिकी बम्बार्डमेंट के बाद तबाह हो गया है। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर फिर से अलग अलग बातें कह रहे। एक बार सुनिए जरा उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया। हमला विनाशकारी था और आप वहां देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया था। लोग हमले के बाद वहां गए थे और वो कहते हैं कि वहां सब कुछ विनाशकारी था। लेकिन ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कि फोर्डो तबाह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसकी सच्चाई कुछ और है और ये कोई और नहीं, अमेरिकी मीडिया ही कह रही है। क्या कह रही है अमेरिकी मीडिया, जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई थी। पेंटागन की एक खुफिया शाखा है जिसने रिपोर्ट तैयार की। हमलों ने परमाणु स्थलों को नष्ट नहीं किया है, ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को 6 महीने पीछे ढकेलने की संभावना जरूर है, रिपोर्ट ये कह रही है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। हमले के प्रभाव का विश्लेषण अभी भी जारी है और भी जानकारी मिलने पर रिपोर्ट में बदलाव हो सकता है। शुरुआती इनपुट ट्रंप के दावों की पोल खोलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी मीडिया खुलकर कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।